हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बेस्ट करंट अकाउंट फॉर द स्मॉल बिजनेस। जी हाँ, तो देखिए यहाँ पे कोई भी स्पेशली ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, मतलब ऑफलाइन बिजनेस हो गया, कोई भी स्मॉल बिजनेस हो गया, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट करंट अकाउंट यहाँ पे हो सकता है। तो इंडिया के अंदर वैसे काफी सारे, मोस्टली सारे जो बैंक्स होते हैं वो करंट अकाउंट ऑफर करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं सभी के एक्सपीरियंस ले चुका हूँ, क्योंकि मेरे क्लाइंट्स के पास में भी काफी सारे मेरे पास में लॉगिन्स आते रहते हैं, तो उनका भी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस लिया हुआ है। मेरे पास पर्सनल भी यहाँ पे 5-6 करंट अकाउंट है अलग अलग बैंक के साथ में, तो उनका भी मैंने एक्सपीरियंस लिया हुआ है। तो उस बेसिस पे मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट लिस्टेस कर रखे हैं कि इंडिया के अंदर कौन से बैंक जो यहाँ पे बेस्ट करंट अकाउंट की सुविधा आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा गाइस, इसके पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि करंट अकाउंट के एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या बेनिफिट्स है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, करंट अकाउंट को यहाँ पे जानने से पहले आपको 4 चीजें यहाँ पे जानना जरूरी है। एक तो करंट अकाउंट आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसके लिए करंट अकाउंट ओपन होता है एज पर द इनकम टैक्स रूल। और आप सेविंग अकाउंट में, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर 10 लाख के ऊपर ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा हमेशा आपको एक करंट अकाउंट खुलवा लेना चाहिए। सेकंड थिंग गाइस, जो करंट अकाउंट है ऐसा ही नहीं खुल जाता है आपकी बेसिक केवाईसी देने से। आपको एक प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप, ओपीसी, एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी एक लीगल एंटिटी यहाँ पे रजिस्टर करानी पड़ती है। इसके अलावा गाइस, आपको कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए, जैसे हमने बताया कि बेसिक केवाईसी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस आप ऊपर जो भी अपना बिजनेस रजिस्टर कर रहे हो उसके मिनिमम 2 लीगल एंटिटी आपको सर्टिफिकेट चाहिए। आपको मैं बताना चाहूंगा, अगर आपका बिजनेस अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है तो आप हमारी वेबसाइट www.myonlinecA.in से संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, करंट अकाउंट जो ओपन होता है वो नॉर्मली जो है आपका जो भी ब्रांड नेम होगा, जो भी फर्म का नेम होगा, जिसके ऊपर आपको अपना सर्टिफिकेट मिल रखा है, जिसके ऊपर आपका बिजनेस रजिस्टर्ड है, उसी के नाम से यहाँ पे करंट अकाउंट ओपन होता है। सो गाइस, करंट अकाउंट को बताने से पहले यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि कौन से पॉइंट्स है जिसके बेसिस पे आपको लगता है कि एक बेस्ट करंट अकाउंट यहाँ पे हो सकता है। तो पहली चीज आपको ये देखनी चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि उसकी एमएबी लिमिट क्या है, मतलब मंथली एवरेज बैलेंस आपको कितना रखना है उस अकाउंट के अंदर, या फिर एक आपका क्वार्टरली एवरेज बैलेंस कितना आपको रखना है, क्योंकि उसी के ऊपर जो आपके अदर जो चार्जेस होते हैं, मान लीजिए आपने बैलेंस नहीं रखा और आपको पता लगा कि आपके चार्जेस लग गए, तो कभी भी अकाउंट खुलवाओ तो ये देख लो कि भाई उसमें 10,000 की लिमिट है, 25 है, 50 है, 1 लाख रुपए है। सेकंड थिंग, आप मान लीजिए करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो आपको एनईएफटी, आरटीजीएस, ये तो सारी चीजें फ्री मिल जाती है, लेकिन उसके अंदर आपको आईएमपीएस भी देखना चाहिए। और आज जो अभी मतलब जो चल रहा है करंट सिचुएशन, उसके अंदर तो आपको यूपीआई भी यहाँ पे देखनी चाहिए, क्योंकि कई करंट अकाउंट यहाँ पे यूपीआई ऑफर जो है नहीं करते। इसके अलावा गाइस, आपको देखना चाहिए कि आप जो कैश डिपॉजिट कराना चाहते हैं अपने करंट अकाउंट के अंदर, या फिर कैश विड्रॉल करा रहे हैं, तो उसके ऊपर क्या चार्जेस है, क्योंकि बैंक आजकल जो है एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जैसे आप कैश डिपॉजिट या विड्रॉल कराते हैं उसके ऊपर बैंक चार्जेस जो है स्टार्ट कर देता है। इसके अलावा गाइस, आपको जो डेबिट कार्ड मिल रहा है उसकी एनुअल फीस क्या है। उसके अलावा मान लीजिए आप पार्टनरशिप फर्म है, आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो उसमें कई सारे डायरेक्टर्स है, तो सबको अलग अलग क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे देखनी चाहिए। सो चलिए गाइस, अब बात करते हैं कि कौन से इंडिया के अंदर ऐसे बेस्ट बैंक्स है जो आपको करंट अकाउंट यहाँ पे ऑफर करते हैं, काफी अच्छी सर्विस यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर मैं फर्स्ट विनर को रखना चाहूंगा, दैट इज द कोटक महिंद्रा बैंक। जी हाँ, तो इसकी जो कॉर्पोरेट बैंकिंग है मैं पिछले कुछ 4-5 सालों से यहाँ पे यूज रख रहा हूँ। यहाँ पे उसका यूआई यूएक्स बैंकिंग एकदम बेस्ट है। मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, इसके अंदर मैं जितने भी बैंक अकाउंट्स बता रहा हूँ उन सब के अगर आपको यूआई यूएक्स चेक करने तो वो लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि सबके ऊपर मैंने यहाँ पे डेडिकेट वीडियोस बना रखे हैं। सो गाइस, एक तो इसकी जो यूजर इंटरफेस है काफी अच्छा है, मोबाइल ऐप का भी काफी अच्छा है, नेट बैंकिंग का भी काफी अच्छा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी लगती है कि इसने कोई भी सेपरेट मोबाइल ऐप या फिर सेपरेट लॉगिन सिस्टम नहीं बना रखा है कॉर्पोरेट बैंकिंग के लिए, वरना अधिकतर बैंक में क्या होता है आपको दोनों ही सिस्टम अलग अलग मिलते हैं, मतलब रिटेल बैंकिंग का अलग मिलता है ऐप और कॉर्पोरेट का अलग मिलता है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा, तो मतलब रिटेल के अंदर जितने फीचर है वो सारे आप यूज में ले सकते हैं। और अच्छी बात इसमें यह है कि यहाँ पे यूपीआई भी आपकी अवेलेबल रहती है, और सबसे बड़ा जो इसका एडवांटेज है दैट इज द स्वीप इन फीचर और स्वीप आउट फीचर। अब गाइस, ये फीचर क्या होता है, यहां पे देखिए नॉर्मली क्या होता है, आपका जो करंट अकाउंट होता है उसके ऊपर आपको कोई भी ना इंटरेस्ट वगैरह नहीं मिलता है, लेकिन कोटक एक ऐसा बैंक है जिसने इसकी शुरुआत की थी स्वीप इन फीचर के साथ में। स्वीप इन में ये होता है, मान लीजिए अगर आपका बैलेंस मोर देन 1 लाख रुपीज है, तो 1 लाख के बियॉन्ड जो भी आपका बैलेंस होगा उसकी ऑटोमेटिकली एक एफडी बन जाती है, और एफडी की इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग आपको इंटरेस्ट वगैरह भी मिलता रहता है। अब गाइस, आप लोग पूछेंगे भाई अगर एफडी बन गई तो फिर मेरा जो बैलेंस होगा वो एक तरह से फ्रीज हो जाएगा, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। आपको मान लीजिए पैसों
पैसों की जरूरत है, तो अगर आप मान लीजिए डेबिट मारते वापस एंट्री, तो आपकी जो एफडी बनी होगी 1 लाख रुपए के ऊपर, उसमें से ऑटोमेटिकली आपको जितना अमाउंट चाहिए अपने आप ही रिलीज हो जाएगा और उसके ऊपर कोई भी पेनल्टी वगैरह कुछ भी नहीं लगती है। मतलब सिंपल से आप ये बात मानिए, आपके करंट अकाउंट के अंदर जो भी एक्सेस पैसा पड़ा हुआ है उसके ऊपर आपको फिक्स डिपॉजिट के इंटरेस्ट रेट से यहाँ पे इंटरेस्ट मिलता है। इसमें कॉन्स की बात करूं तो सिर्फ इसका एक ही कॉन्स लगता है, जो आपके लोकल ब्रांच लेवल पे हो सकता है, आपको ऑफलाइन टास्क में मिल सकता है। जैसे मान लीजिए आप कैश डिपॉजिट कराते हैं, कैश विड्रॉल करा सकते हैं, तो हो सकता है आपको ब्रांच लेवल पे यहाँ पे थोड़ा सा बैड एक्सपीरियंस हो। अगर गाइस इसके मैं वेरिएंट्स की बात करूं तो काफी सारे हैं, कोटक नियो है, एज है। अगर मैं एवरेज क्वार्टरली बैलेंस की बात करूं तो 10,000 वाला अकाउंट है, 25 वाला है, 50 वाला है, 1 लाख वाला है, 2.5 लाख, 5 लाख और 15 लाख वाली भी अकाउंट है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसके अंदर मेरे कितने चार्जेस लग रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे चूज करूं, और किस बेसिस पे आपको चूज करना है वो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। सेकंड गाइस, जो यहाँ पे बेस्ट करंट अकाउंट है दैट इज द आईसीआईसीआई कॉर्पोरेट बैंकिंग। जी हाँ, तो गाइस इसका प्रो तो ये है कि यूआई यूएक्स एकदम बेस्ट है, इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं, आप लोग देख सकते हैं। तो गाइस साथ में यहाँ पे ये यूपीआई जो प्रोवाइड करता है जस्ट ओनली फॉर द प्रोप्राइटर, मतलब जो ज्वाइंट अकाउंट होल्डर्स होते हैं, पार्टनरशिप के केस में, प्राइवेट लिमिटेड के केस में यहाँ पे ये प्रोवाइड नहीं करता है। आपको यहाँ पे अच्छी बात है कि डेडिकेट रिलेशनशिप मैनेजर भी मिलता है ब्रांच के अंदर, आप इजीली कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का प्रोसेस भी मिलता है। इसका जो ऑफलाइन ब्रांच एक्सपीरियंस है मुझे काफी बड़ा यहाँ पे पसंद है और बहुत ही सॉलिड है। और उसके अलावा गाइस यहाँ पे ये डिस्काउंट भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि कई सारी सर्विस के साथ में इसने टाई अप कर रखा है। जैसे जोहो हो गया, तो मान लीजिए जोहो का आपको अकाउंटिंग पैकेज चाहिए तो आपको सस्ते दाम पे यहाँ पे मिल जाता है अगर आपके पास में आईसीआईसीआई का करंट अकाउंट है। इसके अलावा गाइस इसका कॉन्स ये है कि इसके आप जितने भी अकाउंट देखेंगे, वेरिएंट्स देखेंगे, उस सब के अंदर ना थोड़ा सा हाई बैलेंस है। मतलब 10,000 वाला तो इनके पास में अकाउंट ही नहीं है, 25,000 से तो यहाँ पे शुरुआत होती है। तो 25 वाला होता है इनके पास में, 50 वाला है, 1 लाख वाला है, 5 लाख वाला है। इसके अलावा एक स्टार्टअप अकाउंट है जिसके अंदर शुरू में कोई बैलेंस नहीं रखना पड़ता है, लेकिन फिर बाद में आपको वही बैलेंसेस वगैरह रखने पड़ते हैं। थर्ड गाइस यहाँ पे प्रायोरिटी में देना चाहूंगा एसबीआई बैंक और बीओबी बैंक को। ये देखिए दोनों ही गवर्नमेंट बैंक से। तो प्रो तो इसका ये है कि इसमें लोएस्ट एमएबी लिमिट है, मतलब जो क्वार्टरली बैलेंस लिमिट होती है, जो मंथली एवरेज बैलेंस लिमिट होती है, मतलब 5,000 से रुपए यहाँ पे शुरुआत हो जाती है करंट अकाउंट के अंदर, बेसिक करंट अकाउंट के अंदर। तो गाइस आपको यहाँ पे देखना है कि आपको कौन सा वेरिएंट यहाँ पे चूज करना है। इसकी जो सर्विस भी मैं कहूंगा डिसेंट सर्विस है कॉर्पोरेट नेट बैंकिंग की। अलग अलग इन लोगों ने एप्स वगैरह प्रोवाइड कर रखी है, मतलब मोबाइल एप्स भी अलग है, योनो का एसबीआई बिजनेस ऐप अलग है, फिर बीओबी का भी यहाँ पे अलग से ऐप दे रखा है कॉर्पोरेट के लिए, और अगर आप लॉगिन भी करेंगे नेट बैंकिंग के ऊपर तो वो भी दोनों चीजें यहाँ पे अलग है। कॉन्स में सिर्फ यही कहूंगा कि गवर्नमेंट बैंक है तो भाई थोड़ी सी सर्विस आपको स्लो मिल सकती है, और अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे भी आपको थोड़ा सा ऐसा फील होगा कि मैंने कहां पे खुलवा लिया। उसके बाद में गाइस मैं फोर्थ प्रायोरिटी देना चाहूंगा यहाँ पे एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक को। दोनों ही अच्छे बैंक है, लेकिन इसके अंदर आप प्रो कुछ भी नहीं कह सकते, आपको सेम काइंड ऑफ द इंटरफेस मिलता है जो मैंने ऊपर बताया, उससे तो थोड़ा सा बेकार ही मिलता है, आप ये कह सकते हैं इंटरफेस। लेकिन जो ब्रांच लेवल है उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो काफी हाई रहता है। अगर आप ऑफलाइन एक्टिविटी ज्यादा करते हैं, कैश डिपॉजिट कराते हैं या फिर चेक वगैरह डालने जाते हैं, तो इन चीजों के अंदर आपको एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, इन दोनों की सुविधा यहाँ पे अच्छी मिलने वाली है। इसके अलावा गाइस फिफ्थ प्रायोरिटी पे मैं यहाँ पे स्मॉल बैंक्स जैसे आरबीएल हो गया और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को यहाँ पे देना चाहूंगा। इसके अंदर देखिए नेट बैंकिंग वगैरह के अंदर कोई प्रो या एडवांटेज नहीं है। इनके अंदर आपको अकाउंट इसलिए खुलवाना चाहिए क्योंकि अगर आपके अकाउंट के अंदर एक्सेस में यहाँ पे कैश पड़ा रहता है और आपको मान लीजिए एक फिक्स इंटरेस्ट रेट से मान लीजिए इंटरेस्ट कमाना है, क्योंकि इन बैंक की जो इंटरेस्ट रेट होती है काफी हाई रहती है, ऑलमोस्ट 6 to 7% रहती है। तो अगर आपको इस रेट से अपने बैंक के अंदर जो भी एक्सेस में बैलेंस पड़ा हुआ है उसके ऊपर इंटरेस्ट कमाना है, तो ये वाले जो बैंक्स है आप केवल इंटरेस्ट कमाने के लिए यहाँ पे करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सो ये गाइस मैंने आपको फेयरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से सारे टॉप के जितने भी लीडिंग बैंक्स है उनके करंट अकाउंट आपको बता दिए। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर आपको अपना बिजनेस रजिस्टर करना हो तो हमारी वेबसाइट को विजिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।